अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह सूरह लैल की आज हम पहली 11 आयतें देखेंगे और इन आयतों को आप देख रहे हैं कि मैंने सामने आपके बिल्कुल 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है इन पहली 11 आयतों को। और अभी हम देखेंगे तो पहली जो 4 आयतें हैं वो क़स्म और जवाब क़स्म हैं। उसके बाद 3 आयतों का सेट है जिनमें एक तरह के शख्स का ज़िक्र हुआ है। फिर दूसरी जो 4 आयतों का जो सेट है उसमें एक बिल्कुल उनके ऑपोजिट शख्स का ज़िक्र हुआ है जो क्या करता है और उसके साथ अल्लाह क्या मामला करते हैं, इनका हम ज़िक्र पढ़ेंगे। तो आप में याद रखना है कि जब भी सूरह लैल आपके जहन में आए तो उसकी जो पहली 3 आयतें हैं उसमें अल्लाह ताला ने 2 ऑपोजिट्स की बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों की कसम खाई है। हम देखेंगे वल्लैली वन्नहारी। अल्लैल और अन्नहार, लैल कहते हैं रात को और अन्नहार कहते हैं दिन को। और वल्लैली वाव कस्मिया है क्योंकि ये आगे अल्लैल के नीचे ज़ेर दे रहा है, यानी कि ये इसको जर में ला रहा है, तो ये वाव कस्मिया कहलाता है कि कसम है रात की। वल्लैली और वन्नहारी का मतलब है कसम है दिन की। आगे क्या है? वल्लैली इज़ा यग़शा। इज़ा का मतलब होता है जब रात, अगर सारी रात की कसम नहीं खाई, उस वक्त की कसम खाई, रात के उस पहर की जब वो छा जाती है। गशी का मतलब होता है तारी हो जाना, छा जाना, फैल जाना। तो जब वो फैल जाए, जब वो छा जाए, रात का वो टाइम जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, अल्लाह ताला ने उस वक्त की कसम खाई है वल्लैली इज़ा यग़शा। और बिल्कुल उसके ऑपोजिट वन्नहार यानी कि दिन के वक्त की कसम इज़ा तजल्ला। तजल्ली एक वर्ड हम उर्दू में पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है रोशन, बहुत ज़्यादा ब्राइट जो होता है उसको तजल्ली कहते हैं। तो इज़ा तजल्ला का मतलब है कि रात दिन की कसम जब वो पूरी की पूरी रोशन हो जाए, जब वो रोशन हो जाए। यानी कि अब देखें दिन का भी टाइम ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो है इतनी रोशनी नहीं होती, जब सूरज डूब रहा होता है उस वक़्त रोशनी कम होती है। लेकिन जब दिन का बिल्कुल मिड होता है, हर तरफ सूरज निकल आता है, पूरी तरफ हर तरफ रोशनी फैल जाती है, तो अल्लाह ताला ने उस टाइम को का ज़िक्र किया है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो अल्लाह ताला ने पहली आयत में कहा वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने कहा है वमा खलक़ा। और कसम, फिर ये वाव कस्मिया है, लेकिन मा खलक़ा का मतलब है जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया। तो जिसने पैदा किया उसकी भी कसम खाई जा रही है, यानी अल्लाह ताला, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ही खालिक है किसका? अज़्ज़कर वल उन्सा, जिसने नर और मादा को पैदा किया। तो कौन है? वो अल्लाह ही की ज़ात है और अल्लाह अपनी ही कसम खा रहे हैं कि वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा। और उस ज़ात की कसम जिसने 2 ऑपोजिट्स पैदा किए, नर और मादा, अपनी जिसामत के लिहाज से, अपनी कारकर्दगी के लिहाज से, हर तरह से ये डिफरेंट होते हैं। हम नर और मादा सिर्फ इंसानों में ही नहीं देखते बल्कि जानवरों में भी नर और मादा अल्लाह ताला ने पैदा किए। जानवरों के अलावा पौधों में अल्लाह ताला ने नर और मादा पैदा किए। हर मखलूक में अल्लाह ताला ने नर भी पैदा किए और मादा भी पैदा किए। और तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जेंडर्स हैं, जिन्स में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। तो ये आप देखें शुरू ही अल्लाह ताला ने ये जो 3 कसम अल्लाह ताला ने खाई हैं, 3 आयतें हैं कस्मिया आयतें, इन तीनों में बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों का सिनेरियोज़ का ज़िक्र है। दिन जो है वो रात से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, मादा और नर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा। खलक़ा को अज़्ज़कर का जो ज़ाल है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, अल नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये ज़ा जो है हरफ शमसी है, तो इसलिए खलक़ज़्ज़कर वल ज़करा नहीं करना, ज़करा वल उन्सा। सा की वजह से ये नून जो है इसका इख्फा किया जाएगा, उन्सा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई जिनकी अल्लाह ताला ने कसम खाई, रात, दिन और पैदा करने वाले की। अपनी ज़ात की कसम, अल्लाह ताला ने अपने ज़ात की कसम खाई है जिसने नर और मादा को पैदा किया। अब अल्लाह ताला जब कसम खाते हैं तो उसके बाद जवाब कसम यानी कि वो इम्पॉर्टेंट बात आती है जिसकी वजह से वो कसम खाई गई है, कि कसम खा के एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं अल्लाह ताला, इन्न सअयकुम लशत्ता।
सअयकुम, बेशक तुम सब की कोशिशें, सई होती है ना दौड़ भागना, सही कहते हैं भागने को, तो सअयकुम तुम्हारी भाग दौड़, तुम्हारी कोशिशें, तगो दो है वो मुख्तलिफ तरह की है। लशत्ता, ला यहाँ पे ताकीद है, और शत्ता कहते हैं, शीन ता इसका रूट है, डिफरेंट को, एक दूसरे से जो मुख्तलिफ होती हैं। हम बात कर रहे थे ना अभी, ऑपोजिट्स की बात कर रहे थे, तो अल्लाह ने शत्ता कह दिया कि तुम्हारी कोशिशें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये चीज़ें, ये रात और दिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिस तरह नर और मादा एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसी तरह तुम सब की कोशिशें, तुम सब की दौड़ धूप बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ल शत्ता, ज़रूर, ये जब ल कह के बात होती है ना, इन्ना और ल का जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है इस जुमले में बहुत ज़्यादा ताकीद है, बहुत ज़ोर दे के अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं, इन्न सअयकुम लशत्ता, तुम सब की कोशिशें ज़रूर मुख्तलिफ हैं। अब अल्लाह ताला ने अगली जो 3 आयतों का जो सेट है उसमें हम उनकी बनावट देखेंगे, और उसके बाद अगली जो 3 आयतें हैं उनकी बनावट बिल्कुल एक जैसे है। फ़अम्मा व अम्मा, इसके बाद 3 चीज़ें जो उस शख्स की बात हो रही है जो ये 3 काम करता है, बिल्कुल उसी से ऑपोजिट एक ऐसा शख्स जो ये 3 काम करता है, उसके लिए अल्लाह क्या मामला करता है, और उन 3 काम करने वालों के लिए अल्लाह ताला क्या मामला करता है, अब हम वो पढ़ेंगे। और उसके बाद इस आयत को भी हम दूसरे सेट के साथ मिला देंगे। पहला सेट है फ़ा से शुरू हो रहा है, फ़ अम्मा। अम्मा हमने पहले भी जिक्र किया था, अन और माँ का कॉम्बिनेशन है। अन और माँ जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो अम्मा एक वर्ड बन जाता है, अरब उसको इसका अम्मा की तरह लिखते हैं। अन का मतलब होता है के, माँ का मतलब जो, के जो, पस के जो। तो ये तर्जुमा चूँकि लफ्ज़ी तर्जुमा समझ नहीं आ रहा तो हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। तो रहा वो जो, मन का मतलब है जो, रहा वो जो, ये 3 काम करें। ये मैंने 1, 2 और 3 जो है लिख दिए ये 2 आयतों में। अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, ये 3 काम हमने ज़बानी याद करने हैं। आता का मतलब होता है किसी को अता करना, किसी को देना, किसी के हवाले करना। जो शख्स ऐसा करता है, आता अता करता है। अब अता करना, देना क्या मतलब, जो चैरिटी करता है, जो लोगों के लिए आसानियाँ करता है, जिस तरह से भी जो गिवर होता है, जो इंसान दूसरों को देता है। फ़अम्मा मन आता, तो फिर जिसने दिया, वत्तक़ा, और वो उसने तक़वा भी इख्तियार किया, ये पास्ट टेंस है। जिसने दिया और देता है नहीं, हम तर्जुमा करेंगे, जिसने दिया, वत्तक़ा, और उसने तक़वा भी इख्तियार किया, वसद्दक़ बिल हुस्ना। इसका क्या मतलब है, वसद्दक़ बिल हुस्ना। सद्दक़ा कहते हैं तस्दीक करने को, दाल के ऊपर शद्दा है ना। एक होता है सदक़ा, सदक़ा का मतलब है उसने सच कहा, सदक़ा का मतलब होता है सच कहा, लेकिन सद्दक़ा का मतलब होता है उसने तस्दीक की। देखिए, एक शख्स होता है कहता है सच बोलता है कि हाँ वो सच बोलता है कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ये उसकी बात है और सच्ची बात है, वाकई हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन जब वो शख्स नमाज के वक्त उठेगा और नमाज अदा करेगा, तब उसने अपनी उस सच्ची बात की तस्दीक भी कर दी। ठीक है ना। तो जब एक शख्स अपने अमल से किसी भी सच की तस्दीक करता है, किसी भी अमल को करके दिखा देता है, साबित कर देता है, तो वो तस्दीक कर देता है। तो ये तस्दीक के मानी होते हैं सद्दक़ा व सद्दक़ा बिल हुस्ना। हुस्ना क्या है, कोई भी अच्छा काम, कोई भी भलाई का काम। बी का मतलब है साथ, अल हुस्ना भलाई। तो जो जिसने भलाई की तस्दीक भी कर दी, यानी अमल करके, ये अमल का काम है। सद्दक़ा जो है ना वो अमल का काम है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बल्कि अमल करके दिखा देना, उसको कहते हैं सद्दक़ा बिल हुस्ना। उसने अच्छी और भले कामों की तस्दीक भी कर दी। क्या क्या किए, आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करेंगे, अब ये इस एक वर्ड को आप अगर गौर से इसको गौर से देखिए, फ़सनुयस्सिरुहु, ये बहुत एक मुश्किल वर्ड है, जो कि बहुत, अगर आप पहली दफ़ा याद कर रहे हैं तो इस वर्ड को ज़ुबान पे चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम देखेंगे, ये है फ़, उसके बाद है स, फिर है नुयस्सिरु।
नुयस्सिरु, ये एक पूरा वर्ड है नुयस्सिरु, और फिर उसके बाद है हु, नुयस्सिरुहु, फसा फसा। तो इस तरह से अगर आपके पास, आप पहली दफ़ा इसको याद करें तो इसको चंक्स में याद करें। फसा फसा, फसनु यस्सिरुहु। अब इसको रू को लंबा नहीं करना, हु को आपने 2 काउंट देने हैं, क्योंकि उसके बाद एक छोटा सा वाव या उर्दू मसहफ़ में आपको उल्टा पेश नज़र आएगा यहाँ पे। फसनु यस्सिरुहु लिल युसरा। तो अनकरीब, सा का यहाँ पे मतलब है अनकरीब। देखिए, बस अनकरीब, नुयस्सिरु, हम आसान कर देंगे, हु उसे, लिल युसरा, किसके लिए आसान कर देंगे? आसान रास्ते के लिए, आसान रास्ते के लिए आसानी कर देंगे। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे कही कि जो शख्स गिवर होगा, जो देने वाला होगा, और तक़वा इख्तियार करेगा और अपनी अमल के ज़रिए से अच्छे और भले कामों की तस्दीक भी करेगा, तो हम उसके लिए आसान कामों को आसान कर देंगे। हम उसके लिए अनकरीब, हम उसके लिए आसानी कर देंगे। आसान काम करने, नेकी के काम करने उसके लिए आसान हो जाएंगे। बिल्कुल ऑपोजिट उसके, व अम्मा, ऑपोजिट्स का बात देखें ना, याद रखें, लैल नहार, हम फिर बात करेंगे कि हर ऑपोजिट की बात है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसके बरअक्स, व अम्मा, और रहा वो मन जो, व अम्मा मन, अम्मा से बात स्टार्ट हुई थी कि रहा, पस रहा वो जो, और यहाँ पे है और रहा वो जो, उसने क्या किया? बखिला, जिसने बुखल किया। बुखल किसे कहते हैं? जो स्टिंजी होते हैं, जो पैसे खर्च नहीं करते। वहाँ पे अता कर रहा था, वो लोगों को दे रहा था, गिवर था। यहाँ पे वो स्टिंजी है, वो किसी को नहीं देता, बखील है, बुखल करता है। मम बखिला, बखीला यहाँ पे पास्ट टेंस है, यानी कि उसने बुखल किया। वस्तगना, वस्तगना का क्या मतलब है? गनी होना चाहा। सीन ता जब आता है ना, तो ये होना चाहने के मानों में आता है। और इस्तगना का मतलब होता है बेपरवाही की, यानी कि वो अपने आप को उसने समझा कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गनी होता है ना, जब कोई इंसान गनी हो जाता है तो उसको किसी चीज़ की कोई केयर नहीं होती, बेपरवाह हो जाता है। तो उसने बेपरवाही की, 2 काम किए। एक तो उसने बखील हुआ, वो बुखल किया, और उसने बेपरवाही की। वह कज़्ज़ब बिल हुस्ना, हुस्ना यानी कि वो जो हमने पहले भलाई, हर अच्छा काम, हर अच्छा अमल, उसको उसने झुटलाया। वहाँ पे वो जो अच्छा शख्स था, वो उसकी तस्दीक कर रहा था। यहाँ पे जो ये बुरा शख्स है, जो कि बखील भी है और बेपरवाह भी है, वो क्या करता है? वो अच्छे कामों को झुटलाता है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता, झुटलाना, यानी कि उसने कज़्ज़बा बिल हुस्ना, और वो झुटलाता है भलाई को, अच्छे कामों को, नेकी को वो झुटलाता है। अब उसके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेंगे? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, उसरा आइन है यहाँ पे, लिल युसरा, वहाँ पे युसरा था, यहाँ पे है उसरा आइन। तो ये बहुत ध्यान से ये 2 वर्ड्स पढ़ने हैं, और ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं। फसनुयस्सिरुहु, ये 4 जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये वही है, लेकिन आसानी हम उसके लिए आसान कर देंगे मुश्किल को। अल-उसरा, उसरा जो है ना, वो मुश्किल को कहते हैं, मुश्किल। तो वहाँ पे थी कि अल्लाह ताला आसानी को उसके लिए आसान कर रहे थे। अब यहाँ पे उसके लिए हर मुश्किल काम करना, गुनाह के काम करना उसके लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला गुनाह को उसर कहते हैं, क्योंकि गुनाह करना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये काम करेगा, वो बखील भी होगा, वो बेपरवाह भी होगा, और नेकियों को झुटलाएगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला मुश्किलों को, मुश्किल चीज़ों को उसके लिए आसान करता चला जाएगा। वमा युगनी, और नहीं उसको काम आएगी। युगनी का मतलब है उसके काम आना, और नहीं काम आएगी अनहु, उसके लिए, यानी इस शख्स के लिए जो ये काम कर रहा है, उसके लिए काम नहीं आएगा मालूहू, उसका माल काम नहीं आएगा। वमा युगनी अनहु मालूहू, उसका माल उसके किसी काम नहीं आएगा। इज़ा तरद्दा, जब वो लौटाया जाएगा, रद्द किया जाएगा, जब वो जहन्नुम वासिल किया जाएगा, जब ये उसको
तमाम बुरे कामों का जब नतीजा अल्लाह के यहाँ मिलेगा, उस वक़्त उसका ये जो माल है जिसकी वजह से वो इस्तिग़ना भी कर रहा है और जिसको वो नहीं दे रहा, किसी को बख़ील बना बैठा है और अच्छे कामों को वो झुठला रहा है, वो सारा माल, क्योंकि माल की मोहब्बत जो होती है ना, इंसान को नेकी की कामों से रोकती है। कभी कभी माल की मोहब्बत, इंसान जब मालदार हो जाता है तो वो कहता है कि मैं अगर चैरिटी करूँगा तो मेरा माल कम हो जाएगा और ये माल मुझे हर चीज़ से बचा लेगा, इस्तिग़ना करने लगता है, ठीक है, और तकब्बुर आ जाता है उसमें। तो ये चीज़ें उसको नहीं बचा सकेंगी। इज़ा तरद्दा, जब वो गिराया जाएगा, गिरेगा, जब वो गिरेगा जहन्नुम में, जब वो गिरेगा जहन्नुम में, उस वक़्त ये माल, मालुहु, उसका माल, मा युग़नी, नहीं, ये माँ का मतलब यहाँ पे नहीं के मानों में है। व मा युग़नी अन्हु मालुहु, हु को हम 4 काउंट तक क्यों लंबा कर रहे हैं? क्योंकि इज़ा हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। मालुहु इज़ा तरद्दा, तरद्दा यानी कि वो शख्स है, वो जब डाला जाएगा जहन्नुम में गिरेगा, तब उसका ये माल उसके किसी काम नहीं आएगा। तो ये पहले आपने अच्छे से इनको याद रखना है कि 3 कसम है, एक आयत जो है वो जवाब कसम की है, फिर 3 आयतों का एक सेट है जिसमें एक शख्स जो एक अच्छे किरदार का हामिल है, जो देने वाला है, गिवर है और अल्लाह से डरता भी है, तकवा है उसके अंदर, और वो नेक काम की तस्दीक भी करता है अपने अमल के ज़रिए से, क्योंकि तस्दीक का मतलब ही अपने अमल होता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने अमल से नेक कामों की तस्दीक करता है, यानी अमल करता है, नेक काम करता है। फसनू देखिए ना, नून के ऊपर पेश है, इसको याद रखेंगे ना तो आपको ये वर्ड ज़रा जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। फसनू नुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। तो यहाँ पे क्या था? व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। तो ये ज़रा ये आयत भी थोड़े से 2-3 दफ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़ुबान में चढ़ जाएगा। इसकी मतलब को समझिए, उसका माल, ये माल जहन में रखना चाहिए, क्योंकि बखील वही शख्स होता है, इस्तिग़ना वही शख्स करता है जिसके पास माल होता है, क्योंकि माल ही है जिसको इंसान सींध के रखता है और बुखल करता है। अगर पैसा ही नहीं होगा, माल ही नहीं होगा, तो किस चीज़ को वो स्टिंजीनेस होगी, किस चीज़ के लिए वो फिर बेपरवाह होगा, यानी कि इस्तिग़ना करेगा। यानी कि माल होता है ना तो इंसान कहता है मुझे अब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, है ना, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। तो इस्तिग़ना जो है ये माल के साथ आता है। तो वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, तो उसका ये माल उसके किसी काम का नहीं होगा जब वो पलटाया जाएगा, जब वो रद्द किया जाएगा। रद्द करके अल्लाह ताला कहाँ भेजेगा इंसान को? जहन्नुम में। इसलिए आप तर्जुमे में देख रहे हैं कि जब वो जहन्नुम में गिरेगा तो उसका ये माल उसके किसी काम नहीं आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।